चौथी दफा हुआ है जी मुलाकात की इजाजत आपको नहीं मिल सकी। और अब आपने और मजीद कितनी दफा आपने इंतजार करना है? इधर तो अदालती हुक्म के बावजूद आपको मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी, दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है, उनके वज़रा ये कहते हैं या उनके रहनुमा ये कहते हैं कि जब तक आपका रवैया जो है वो ठीक नहीं होगा आपको मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो अब तो मुलाकात फिर भूल ही जाएं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्तईन। देखिए, इससे एक चीज जाहिर होती है, ना तो ये लोग कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं, ना ये लोग आइन का एहतराम करने वाले लोग हैं, ना ये लोग मेरिट पर आए हैं, और ना इन लोगों को मेरिट का कुछ पता है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान के ये 4 साल जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट के थे, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के बदतरीन साल हैं, क्योंकि बदतरीन लीडर्स इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर बिठाए गए हैं और वो पाकिस्तान को बदतरीन तरीके से चला रहे हैं। तभी पाकिस्तान के अंदर बदतरीन गुर्बत है, पाकिस्तान के अंदर बदतरीन किस्म की जो है ये जॉबलेसनेस है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। लेकिन और यही हुमायूं चीज हो साहब, रही है कि हुकूमत का दावा तो बड़ा मुख्तलिफ है। वो तो कहते हैं कि इस वक्त मौशी सिमत हमारी दुरुस्त हो चुकी है, IMF से हमारा मुआहिदा सिक्योर हो चुका है, किस्त अगली किस्त जो है शायद दिसंबर में आ जाए, फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो गया है, इंडिया से हमने जंग जीत ली है, अमेरिका के साथ हमारे देखिए अच्छे देखिए ताल्लुकात हैं, दीगर देखिए ममालिक के साथ पाकिस्तान देखिए नेट। जी। देखिए, अगर अगर इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया से जंग जीती है, इंडिया से हम लोग 2019 में भी जीते थे, इंडिया से हम हर वक्त जीत सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक चीज है, अगर अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हो गए, आप जाके सबके सामने जाके एक बंदे को खड़े होके सलूट मारते हो और आप कहते हो कि इससे ताल्लुकात अच्छे हो गए, तो बिल्कुल आप नौकरशाही वाली बात करेंगे तो फिर जरूर आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे, और हर एक शख्स चाहेगा कि उनके जो नौकर है उनको सलूट करे, तो आप जरूर उस लिहाज से आप कह सकते हो। लेकिन अगर आप एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी देखें, तो ग्राउंड रियलिटी, अगर हालात अच्छे होते तो इन्वेस्टमेंट आती, अगर हालात अच्छे होते तो आपके जो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर थे वो बेहतर होते, अगर हालात अच्छे होते तो आज वर्ल्ड बैंक वो ना कहता जो आज वर्ल्ड बैंक कह रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जिसकी मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आती, कि इनको प्रॉब्लम क्या है कि एक शख्स को इमरान खान से मिलने नहीं दे रहे। इसमें एटीट्यूड का क्या मसला है? जब आपको कोर्ट ने कह दिया है कि भाई उनको मिलने दो, तो आप अगर कोर्ट की भी बात नहीं मानते, और ये भी वो कोर्ट है जो आप लोगों ने एक किस्म का जो आजाद अदलिया को तो खत्म करके अपनी एग्जेक्टिव जुडिशरी बनाई हुई है, आप उनकी भी बात नहीं मान रहे। आप मुझे मुझे ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आती कि हम एज अ मुल्क, मैं कौम इसलिए नहीं कहता हूं कि हम लोग कौम नहीं है, हम लोग 4-5 मुख्तलिफ किस्म के भाई हैं जो एक जगह पे रह रहे हैं, और वो भी सुतैले भाई है, क्योंकि एक सुतैला भाई कहते हैं कि मेरे से मैं आटा या अनाज आप लोगों को नहीं दूंगा, आप लोग भूखे मर जाओ, मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, चाहे मैं ये साथ ये खराब हो जाए, चाहे मैं इसको कब्र में लेकर जाऊं, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। ये हम लोग कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, ये जी। हमारे। और फिर हम लोग कहते हैं कि यार ये वो लोग हैं कि जो बहुत ज्यादा मैच्योर और अच्छे काम कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हम एज अ मुल्क किस तरफ जा रहे हैं, ठीक ऑनेस्टली है मुझे जी, समझ नहीं आती आप और दिल काफ़ी दुखता है। नाउमीद है जी इस हुकूमत से, और आपको हुकूमत का अंदाजे हुकूमत जो है वो भी पसंद नहीं आ रहा। लेकिन हुमायूं साहब, एक तरफ तो आपकी जानिब से भी तो कुछ प्रॉब्लम है ना। कल दो जो है वो फहरिस्तें जो है वो सामने आ गई कि एक फहरिस्त में कुछ नाम है, दूसरी फहरिस्त में कुछ नाम है, तो आप लोग भी तो डिसाइड नहीं कर पा रहे ना फहरिस्त बनानी किसनी है और किसकी फहरिस्त जो है वो ज़्यादा जेन्युइन है। देखिए, इस तरह है कि मैंने एक और कल भी एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि अच्छा, मुझे उस वक्त मालूम नहीं था, उस वक्त जो बैरिस्टर अली जफर साहब थे वो दुबई में थे और उन्होंने वहां से ये किया था, और यहाँ से सलमान साहब ने यहाँ से कर दिया था। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, मेरी नजर में ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था। तो मैं उस चीज को मैं खुद भी समझता हूं कि वो कोई अच्छी चीज नहीं थी। उसका इमेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर इमरान खान के ऊपर डायरेक्टली अच्छा नहीं जाता, तो हमें इन तरह की छोटी मोटी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन देखिए, एक बात याद रखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि
एक शख्स है, वो स्टूडेंट लाइफ से 15-16 साल की उम्र से वो पॉलिटिक्स कर रहा है, और हर लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे, यूनिवर्सिटी के लेवल पे, रीजन के लेवल पे, सूबाई लेवल पे प्रेसिडेंट की हद तक गया है, और करते करते एमपीए बना है, मिनिस्टर बना है, और चीफ मिनिस्टर बन गया। तो टोटल मेरिट पे, ना उसका बैकग्राउंड कोई ठीक है। बड़े खानदानों में से कोई है, ना वो कोई कार्टेल में से है, आम सा बंदा है, वो कर गया। अब उसने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूं। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर की जगह होता, मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं कहता, बेटा जाओ, कल सुबह 9 बजे आप जाओगे, एक्सक्लूसिवली आप और आपके साथ 2 या 3 बंदे जाके मिलो। 1 घंटा बैठना है, 3 घंटे बैठने, 4 घंटे बैठने, सही। जाके बैठो। मैं आपको एक बात बताता हूं, उसका आउटकम बड़ा पॉजिटिव होता। लेकिन आप लोगों ने देखा है, उल्टा उन्होंने कहा है कि चाहे वो उन्होंने कहा है या नहीं कहा कि मैं बताता हूं या मैं पूछता हूं या मैं इंक्वायर करता हूं, ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। आप उनको डायरेक्ट वो करें कि ये करो, चाहे वो जेल खाना जात पंजाब के अंडर आते नहीं आते, आप उन्हें कहो कि ये करना है। वरना फिर आप इस्लामाबाद की हद तक लेकर करो और चुप करके बैठ जाओ, और ये सलूटे मारते रहो या डिग्गी में बैठ के इधर उधर घूमो। ये मत करो। नंबर 3 चीजें, ये सारी ठीक है। चीजें एंड में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं। पाकिस्तान के नाम पे हुमायूं सियासत करते साहब, हैं, खबर तो ये भी पाकिस्तान थी के कि लिए वज़ीर सियासत नहीं आज़म कर रहे ने हैं। पंजाब हुकूमत को मुलाकात के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत भी की। हुमायूं साहब जी, कहाँ लिखा हुआ है कि जी सीएम केपी की मुलाकात करवानी है? देखिए, इस तरह है, आपने भी अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि जनरली कोर्ट ऑर्डर्स हैं कि इमरान खान से उनकी फैमिलीज और इमरान खान से उनकी पॉलिटिकल पार्टीज की जो जो मेंबर्स हैं, उनकी मुलाकात होनी चाहिए। ये आइन में भी है, ये जेल मैनुअल में भी है, ये उनका हक भी है, और इस लिहाज से हो। अब अगर एक शख्स जिसको इमरान खान भी कहता है कि हाँ ये आके मुझसे मिले, जो खुद भी चाह रहा है कि वो जाके मिले, और जो एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है उसका एक इस्तेहकाक भी है, अगर हम यही काम करेंगे कि एक सूबे वाला दूसरे सूबे में, जैसे वो उसके खिलाफ जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, तो फिर ये सूबे के अंदर लोगों के अंदर एक तासुब पैदा कर रहे हैं, एक ऐसी चीज पैदा करें कि जिससे लोग ये समझ रहे हैं कि एक सूबा जो है ना वो दूसरे सूबे के अंदर नफरत डाल रहा है। ये जो चीज है ना, ये बहुत बुरी चीज है इस मुल्क के लिए। हम लोग अनफॉर्चुनेटली, हम लोग ऐसा कौम तो नहीं बन पा रहे इन्हीं चीजों की वजह से, और उसकी वजह यह है कि हम लोग अपनी जात की वजह से हम इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं दोबारा याद बताता हूं आपको, मैंने शुरू में कहा था कि जी। ये बदतरीन दौर है इस मुल्क का, और इसकी वजह यह है कि वो जो 2 पॉलिटिकल पार्टियां जो 1980 से ऑनवर्ड थी, और एक के बाद दोबारा आई थी, और उनके आने से पहले पाकिस्तान इस खित्ते का इंक्लूडिंग चाइना सबसे बेहतर तरीन, मालदार तरीन, हर लिहाज से अच्छा मुल्क था। वो इन दोनों की आपस की सियासत की वजह से तबाह हुआ है। आज जब वो दोनों मिल गए हैं, तो तभी तो ये मुल्क पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा तबाह हुआ है। बेरोजगारी हाइट पर है, आपकी हर एक चीज इस वक्त तबाह हो रही है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। जो एक्चुअली जो यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी थी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, सबसे बड़ी कंपनी थी, उसके सारे प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा बिकते थे, छोड़कर चली गई। टेलीनॉर सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी थी, छोड़कर चली गई। उसके अलावा बाकी आप करके देख ले, हर एक चीज को करके देख ले, आप छोड़कर चले गए हैं, मुल्क हुमायूं से साहब, जा रहे आपने हैं तो सारी पूरा केस बड़ी बना बड़ी दिया इस कंपनी जा रही हुकूमत के खिलाफ।